दिन नारद मुनि वीणा बजाते हुए बैकुंठ लोक पहुंचे। वह श्रीहरि के चरणों में प्रणाम कर बोले, नारद मुनि, प्रभो, सृष्टि ने एक और नया दौर शुरू कर दिया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर बीत गए, अब तो कलयुग का आरंभ हो चुका है। किंतु मेरी जिज्ञासा, कलयुग में मनुष्य के पाप कैसे धुलेंगे और यह कलयुग मनुष्य पर किस प्रकार प्रहार करेगा। श्रीहरि का उत्तर। श्रीहरि मंद मुस्कान के साथ बोले, श्रीहरि, नारद सुनो, कलयुग में मनुष्य पर 3 प्रकार के प्रहार होंगे। पहला प्रहार मोह और लोभ। मनुष्य का हृदय धन और वासना में डूब जाएगा। भाई भाई को मारेगा, पिता पुत्र से डरने लगेगा और बेटी अपने ही घर में असुरक्षित होगी। दूसरा प्रहार धर्म का क्षय। सच्चाई को झूठ कहा जाएगा और झूठ को सच्चाई। मंदिरों में भक्ति कम और दिखावा अधिक होगा। गुरु शिष्य का शोषण करेंगे और शिष्य गुरु का अपमान करेंगे। तीसरा प्रहार शरीर और प्रकृति पर आघात। मनुष्य का तन रोगों से भर जाएगा। धरती अपनी उर्वरा खो देगी, नदियां सूख जाएंगी और आकाश धुएं से ढक जाएगा। मानव अपनी ही बनाई आग में जल उठेगा। नारद की चिंता न। नारद मुनि विचलित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब इतना अंधकार होगा तब मनुष्य मुक्ति का मार्ग कैसे पाएगा? उसके पाप कैसे धुलेंगे? श्रीहरि का वरदान। श्रीहरि बोले, नारद, यही कलयुग का रहस्य है। जहाँ पाप सबसे बड़ा होगा वही सबसे सरल मुक्ति का द्वार भी होगा। केवल मेरा नाम स्मरण करने से मनुष्य के पाप धुल जाएंगे। एक बार भी हरे कृष्ण का कीर्तन करने से वह मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ेगा। जल की एक बूंद अर्पित करने से भी उसका पुण्य बढ़ जाएगा। कलयुग में तपस्या कठिन नहीं, केवल भक्ति और नाम स्मरण ही सबसे बड़ा शस्त्र